फोर्थ मॉडल का थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे ए बी एंड सी टुगेदर कैन पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A and C together work twice as much as B. A and B together work twice as much as C. In what time in days could each do it separate? कि जो A B C है अगर वो एक साथ काम को करते हैं तो 12 दिन में फिनिश कर देते हैं किसी काम को। तो अगर A और C एक साथ काम करते हैं तो वो B से 2 गुना काम करते हैं, और अगर A और B एक साथ काम करते हैं तो वो C से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। तो हमें बताना है कि अगर वो अलग अलग काम करें तो वो कितने दिन लेंगे काम करने में। तो हमें यहाँ पर A B C के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं कि A B C किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो हम इनकी एफिशिएंसी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो इनकी कैपेसिटी हुई 1/12 डेज, है ना। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि जो A और C है वो काम को कर रहे हैं B की कैपेसिटी के 2 गुना ज्यादा, है ना। तो यानी कि 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B's कैपेसिटी, यानी कि 2 1/B। ठीक है, तो यानी कि इसकी यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेज आ गए A और C के काम करने के कि जो B का कैपेसिटी है उसका 2 गुना। ठीक है, ऐसे ही कि जो A और B काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्राइस एज मच एज C। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहाँ से A B C के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि 1/A प्लस 1/C की जगह अगर हम 2 1/B रखें तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/B एज इट इज, तो 1/A प्लस 1/C इसकी जगह आएगा प्लस 2/B। ठीक है, जो इसके इक्वल में 2/B इज इक्वल टू 1/12। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो B 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12, तो यानी कि 3/B इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से B आया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 36, यानी कि B के नंबर ऑफ डेज आए 36 डेज। तो यानी कि अगर उस काम को B सेपरेटली करेगा तो वो 36 डेज लेगा। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को अभी फर्स्ट इक्वेशन में पुट ऑन करें, मतलब 1/A और 1/B की जगह अगर इसे पुट करें हम 3 1/C यानी कि 3/C। ठीक है, इससे 3/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आया C, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से C आया 48 डेज। तो अब हमारे पास B और C के नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि B के 36 डेज और C के हैं 48 डेज। तो हम यहाँ से A के भी नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/A प्लस 1/B है, तो B है यहाँ पे 36 यानी कि 1/36 प्लस 1/48 C के और 1/12। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 1/A इधर ही रहेगा, तो अगर हम इसको उधर ले जाए तो 1/12 माइनस 1/36 माइनस 1/48। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आया 144, तो 12 माइनस 4 माइनस 3, तो ये आएगा 5/144। ठीक है, अब यहाँ से ये A की कैपेसिटी आई है 5/144, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज चाहिए यहाँ के A के, तो A के नंबर ऑफ डेज आएंगे 44/5 यानी कि 28 to 4/5 डेज। तो यहाँ से हमने A के भी नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या, सिंपली कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और C की कैपेसिटी है B से 2 गुनी, तो हमने A और C की कैपेसिटी देखी है कि B से 2 गुनी है, और A और B की दे रखी है कि C से 3 गुनी है। ठीक है, तो हमारे पास A प्लस C हमें दिया हुआ है, तो हमने उसकी जगह इसको पुट ऑन कर दिया जो उनकी कैपेसिटी है। ठीक है, A और B की जगह जो उनकी कैपेसिटी हमने उसको पुट ऑन करके B और C के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लिए। फिर जो B और C की कैपेसिटी है नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल करेंगे तो उनकी कैपेसिटी आ जाएगी। जो तो उनकी कैपेसिटी है हमने उसको यहाँ पुट ऑन किया और सिंपली A की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। तो A की जो कैपेसिटी है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर A के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो आप सिंपली इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि हमने B के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लिए। अगर ऑप्शन में जो 36 है नंबर ऑफ डेज B के, तो आप उस पे टिक मार्क कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 36 आ रहा है तो आप C की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। B और C की जो कैपेसिटी है 36 48। अगर आपको किसी ऑप्शन में दोनों कैपेसिटी दिख रही है और बाकी ऑप्शन में नहीं दिख रही तो यानी कि वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रहे जो कैपेसिटी है वो 1 डे वर्क है और ये नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल होता है।